हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पारडोसा नमस्कार और जय हिंद। देखो, तीन मूवी और तीन में अलग अलग मुद्दे। धुरंधर क्या नया रिकॉर्ड बनाएगी, आज क्या बढ़िया चीज करेगी, उसके बारे में बात करेंगे। हर रोज कुछ ना कुछ नई बात होती है। ध्रुव राठी ने भी एक स्टेटमेंट मारी है, क्या उसको विश्वास करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वो आप पे छोड़ता हूँ। करेंगे बात इसके ऊपर। अवतार एश एंड फायर जो है वो अचानक से कुछ एक फायर सी दिखा रही है। एशेज में जाने लगी थी लेकिन अब फायर दिखा रही है। वो क्या चीज है वो बात करते हैं। और तू मेरी मैं तेरा, और तेरा तू मेरी 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 मेरे तेरा तेरा, ये जो है अचानक से इसने कोई चमत्कार किया है। और ये चमत्कार ऐसा ड्रेस्टिक हुआ है कि लोगों ने उठा दी है उंगलियां। ये उंगलियां क्या हैं, पहले उसी पर डिस्कशन करते हैं। तू मेरा, नहीं, तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तो कुछ गड़बड़ी हो गया भाई, छोड़ो इसको। सिंपल रखते हैं, तू मेरी मैं तेरा। सिंपल इतना ही रख सकते थे, पता नहीं क्यों कंफ्यूजन करी है। टीएमटी बोल सकते हैं इसको। देखो, ये कार्तिक आर्यन की जो फिल्म है ये ज्यादा रुझान तो नहीं क्रिएट करी थी। मीनिंग दैट वाज नॉट क्रिएटिंग दैट मच ऑफ इंटरेस्ट विद पीपल। कल रात तक का जो नंबर था वो 84 लैक्स था। ठीक है, 20,000 टिकटें सिर्फ बिकी थी। एवरेज टिकट प्राइस जो था वो 319 था। अचानक से जज्बात बदल गए, दुनिया बदल गई। ये 4 करोड़ हो गया। टिपिकली स्पीकिंग एक दिन के अंदर इस तरीके का ड्रेस्टिक जंप नहीं आता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं आ सकता। तो बहुत से लोगों ने क्वेश्चन तो उठाया कि भाई ये कॉर्पोरेट बुकिंग हो गई, ये हो गया, वो हो गया। 2-4 करोड़ रुपए इधर कर दो तो लगने लग जाता कि पिक्चर स्टीम पकड़ रही है, और 2-4 करोड़ रुपए की प्रमोशन तो ऐसे ही कर देते हैं प्रोड्यूसर साहब। तो हो भी सकती है, लेकिन पॉइंट ये नहीं है। पॉइंट ये भी है कि आपका क्रिसमस की छुट्टी अब शुरू हो गई है। तो क्रिसमस थर्सडे को है, फ्राइडे छुट्टी, सैटरडे संडे छुट्टी। लोग कुछ ना कुछ देखने जाते ही हैं, फैमिली के साथ घूमते फिरते भी हैं। तो ऑर्गेनिकली इतना बड़ा पुश तो नहीं आता यूजली कि अगर आपका 84 है तो 84 से 2, ढाई, 3 तक पहुंच जाओगे, सीधा 4 पहुंच जाओगे। और इन बिटवीन कोई ऐसी कोई जबरदस्त तरीके की कोई पीआर नहीं हुई, कोई बहुत जबरदस्त तरीके का कोई कॉन्वर्सेशन स्टार के साथ नहीं हुई, बहुत इंटरव्यूज नहीं हो गए, कोई बहुत जबरदस्त तरीके का कोई पॉजिटिव एसेट नहीं आ गया कि ये आ जाएगा उसके बाद लोगों ने बोला ये तो पिक्चर जरूर देखनी है। ऐसा नहीं हुआ। ओनली बेनिफिट ऑफ डाउट है कि छुट्टियां हैं तो शायद उस वजह से लोग देखने जा रहे होंगे। और ये 4 करोड़ यहाँ खत्म नहीं होता, क्योंकि जो ब्लॉक्ड टिकट्स हैं वो करीबन 5.5 पौने 6 करोड़, टचिंग 6 करोड़ रुपए की हैं। तो जो पीवीआर भाई साहब हैं और एग्जिबिटर्स हैं, उनको लगता है कि 2 करोड़ रुपए की और ब्लॉक टिकट्स कर सकते हैं, जो ऑन स्पॉट लोग विंडो पे आके भी इसको खरीदेंगे, क्योंकि सबने जो है शायद बुक माई शो और डिस्ट्रिक्ट जैसी ऐप नहीं यूज करी हुई, उनको ये लगता है। ठीक है। बहरहाल, इतना बड़ा जंप मैंने पहले कभी नहीं देखा। अगर इतना लो रिस्पॉन्स होता है अचानक से लास्ट दिन, इतना नहीं आता। ठीक है, ये 2.5-3 तक होता मैं फिर भी बोलता कि ठीक है। 4 कुछ ज्यादा ही है अचानक से। ठीक है। अवतार एश एंड फायर, जैसे मैंने बोला कि ये एशेस के अंदर जा रही थी, कोई ज्यादा धमाका नहीं मचा रही थी। और क्योंकि अवतार के स्टैंडर्ड्स ही बहुत ज्यादा हाई हैं, ये तो पता था कि ये 100 करोड़ करेगी, बिकॉज बज ही इतना ज्यादा था। 1 का, 2 का और 3 से हमें पता है उम्मीदें होंगी होंगी। लेकिन ऐसा था कि ये वाली पिक्चर जानी चाहिए थी 300, 400, 500 करोड़ वाले जोन के अंदर। थोड़ी सी रिकवरी है इसके लिए, और वो भी छुट्टियों का फायदा इसको मिला है। कल 10, 10.25 करोड़ रुपए किया था, आज 12 करोड़ रुपए करेगा। 12 करोड़, 12.25 इनफैक्ट। तो 86 प्लस 12.25 के आसपास ऐड करोगे तो 96.25 होगा, यानी कि कल डेफिनेटली बड़ा दिन होगा इसके लिए। 15 तक का जाना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग बहुत सी पिक्चरें देखने वाले हैं। तो इसको टेक्निकली स्पीकिंग अच्छे खासे से जंप मिलनी चाहिए। बट इसके लिए रोड़े ये हैं कि धुरंधर बहुत अच्छी काम कर रही है और कल बहुत से लोग देखेंगे। तू मेरा मैं तेरी को भी स्क्रीन मिलेंगे, तो अवतार एश एंड फायर के स्क्रीन बल्कि रिड्यूस होंगे, तो जो इसकी अपॉर्चुनिटी है इंक्रीज होने की वो नेगेट हो जाएगी। तो यानी आज अगर 12 करोड़ ये करता है, 12.25 करोड़ करता है, तो कल जो अपॉर्चुनिटी थी 15 करने की, वो शायद वापस 12 पे गिर जाए। देखते हैं क्या नंबर्स आते हैं, कितनी ऑक्यूपेंसी रहती है। आज ऑक्यूपेंसी वैसे कल से बेटर थी। हाईएस्ट कल 27% गया था, आज 33% गया, जिससे ये इंक्रीज आया है। अब धुरंधर ने क्या काम कमाल किया है, पहले तो ये बात कर लेते हैं ध्रुव राठी ने क्या किया है। ध्रुव राठी का मानना ये है कि भाई साहब देखो, मैंने तो सच बोला और मैं अपनी बात पे कायम हूँ। उसका इंस्टाग्राम पे एक वीडियो आया, देख लेना। मैंने जो बोला था वो एकदम सही है, ये प्रोपागेंडा मूवी है, ये है जो भी उसको लगता है। जो भी जिस भी वजह से उसने वो वीडियो बनाया होगा, हमें उसके अंदर जाना नहीं है। हमारा स्टैंड बहुत ज्यादा क्लियर है इस चैनल के ऊपर, टू मच सच, कि यही है कि भाई धुरंधर का एंड जो रिजल्ट एक लार्जर ऑडियंस के ऊपर आ रहा है। मैं कहता हूँ प्रोपोगंडा एजेंडा पजेंडा जिससे भी बनाएगी उससे कोई लेना देना नहीं है मुझे। एंड रिजल्ट जो आता है वो ये आता है कि आपने अपने देश के लिए कुछ दो बातें
मन से लगाई। आपने कोई हिंदू मुसलमान भी नहीं किया, आपने सिर्फ दो देशों का कन्फ्लिक्ट दिखा दिया और अपना स्पाई वहां जाके किस तरीके से खोजबीन करता है और कैसे बिल्कुल सम्मिलित हो जाता है वो सब दिखाया। अब वो कंट्री कोई भी हो सकती थी और वो रिलीजन कोई भी हो सकता था, इसको इस तरीके से थोड़ा न्यूट्रल करके दिखाया गया। तो मैं बहुत सी बातों से फॉर द फर्स्ट टाइम आई थिंक ध्रुव राठी से मैं सहमत नहीं हूँ इस बारे में। तो ये प्रेरित ही करता है यंगस्टर्स को भी कि आप देश के लिए कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। और देश वाली पिक्चरों के लिए मेरे लिए थोड़ा मन में ज्यादा ही सम्मान रहता है, इसी बात पे जय हिंद भी कर लेते हैं। बट ये बात पे मैं एग्री नहीं करता, बट उसको लगता है कि मोस्ट ऑफ द पीपल अग्री करते हैं। अब ध्रुव राठी के जितने वीडियो आते हैं वहां मिलियंस ऑफ व्यूज आते हैं, लाइक्स ही लाखों में आ जाता है, 500,000 तो उसको लाइक्स आए। तो उसने डेटा दिखाया कि मेरे वीडियोस के ऊपर लाइव में अगर आप जाके देखोगे, बैकएंड भी दिखाया जिसके अंदर जो 5 लाख लाइक आए हैं जो कि 90% पॉजिटिव यानी थम्स अप पे कंट्रीब्यूट करते हैं, वर्सेस सिर्फ 10% ऐसे लोग हैं जिन्होंने डिसलाइक किया है। और ये उसका सबसे गंदा परफॉर्मेंस है वीडियो का, लेकिन उसके अंदर भी 90% थम्स अप दे रहे हैं। तो उसका मानना ये है कि भाई जो मैंने बोला वो काफी हद तक लोगों को रजिस्टर हुआ, और जिन लोगों को रजिस्टर हुआ शायद इस पे बिलीव भी कर रहे हैं। अब पता नहीं, आप जरा क्विज का पार्ट दो, आप बिलीव करते हो क्या ध्रुव राठी को? हाँ ना का जरा जवाब लिखो। 90% से काफी बड़ा नंबर होता, शायद उसकी जो ऑडियंस होगी वो उससे कंप्लीटली अलाइंड होगी, जो भी है। आज धुरंधर के लिए सबसे अच्छी चीज ये है कि उसने स्त्री 2 का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पुष्पा के 2 का रिकॉर्ड उसको तोड़ना है, क्योंकि पुष्पा 2 का रिकॉर्ड है 836 करोड़ रुपीज हिंदी बेल्ट का, और स्त्री 2 का है 628 करोड़ रुपीज के आसपास, जो इसने मतलब नॉक कर दिया है, यानी कल टूट जाएगा इसका। तो काफी सिग्निफिकेंट इसने नंबर अचीव कर लिए। क्या ये टूटना दिल तोड़ देगा या फिर एक अच्छी प्राउड फीलिंग करेगा? रिकॉर्ड्स आर मेंट टू बी ब्रोकन। तो मुझे ऐसा लगता है कि अच्छी बात है स्त्री 2 का रिकॉर्ड टूटे। काफी बड़ी पिक्चर थी वो, वुमेन सेंट्रिक फिल्म थी, लीड में श्रद्धा मान सकते हैं मेन, उसने इतना बड़ा धमाका मचाया। धुरंधर जो है उसको ब्रेक करने जा रही है, कल को कोई और पिक्चर आए वो ब्रेक करे और ये सिलसिला चलता जाए, हिंदी सिनेमा तभी ग्रो करेगा। धुरंधर ने काफी ज्यादा थोड़ी सी इज्जत हिंदी सिनेमा को दोबारा दिलाई है, ठीक है। तो आज का जो कलेक्शन आया वो आया है 22 करोड़ रुपीज, कल था 620 ऑफिशियल नंबर, तो 642 करोड़ हो जाता है इसका नेट कलेक्शन वर्ल्ड वाइड। 950 से 960, एक्चुअली 960 करोड़ इसका हो चुका है। तो काफी अच्छा कलेक्शन इसका चल रहा है। तो ये जो डाउट था कि 1,000 करोड़ करेगा, ये 1,000 करोड़ तो ये मेरे ख्याल से कल ही कर देगा। तो कल कल में आपको 1,000 करोड़ का एक बड़ा पोस्टर दिखने का मिल सकता है, एंड ऑफ डे तो मतलब परसों सुबह दिखेगा। और वीकेंड वीकेंड पे तो ये बातें कर रहा होगा नेक्स्ट वीकेंड के आसपास कि हमें अब जवान का रिकॉर्ड तोड़ना है। तो जवान का रिकॉर्ड भी अब मेरे ख्याल से टूटेगा जिस स्पीड से ये जा रही है, क्योंकि ये सारा वीक जो है अब कोई और पिक्चर है ही नहीं। और जिस तरीके की बस तू मेरी मैं तेरा की है, अगर वो नहीं चमकी तो फिर धुरंधर तो छोड़ेगा नहीं, क्योंकि आज 20वें दिन भी 22 करोड़ रुपए ये कर रहा है, दैट्स द ऑफिशियल नंबर, ठीक है। अगर ये मान लीजिए 700 करोड़ के आसपास पहुंचती है नेट कलेक्शन के उस पर, लेकिन फिर भी उसको करीब लगभग लगभग 150 करोड़ और करने होंगे पुष्पा 2 का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए। पता नहीं कौन ही लोग थे जो इतना पुष्पा पुष्पा करके इसको देख गए। इसका रिकॉर्ड टूटना चाहिए मन से, तो मुझे यही लगता है पुष्पा डजंट डिजर्व टू बी एट द टॉप, बिकॉज दैट्स नॉट द सिनेमा एनी इंडियन वुड बी रियली प्राउड ऑफ। मे बी एंटरटेनिंग टू फ्यू एंड स्पेसिफिकली क्रिंज ऑडियंस आई वुड से, जिनको पसंद आई उनके लिए तो पता नहीं क्या ही वर्ल्ड है। बट ये जो है मेरे ख्याल से पुष्पा 2 से तो आगे निकलनी चाहिए, डिजर्व करती है। मेरे लिए तो छावा जैसी पिक्चरें हैं और बहुत सारी ऐसी बीच में पिक्चरें हैं जो उससे ज्यादा डिजर्व करती हैं पुष्पा 2 से, लेकिन वो नहीं चमकी। बट इसके साथ तो काफी सारी पब्लिक अब जुड़ गई है धुरंधर के साथ, तो ये तो एटलीस्ट क्रॉस करे, ऐसा मन चाहता है। बाकी किस्मत क्या है, हर एक पिक्चर की अलग होती है, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बाकी जल्दी मिलते हैं और रिव्यूज और अपडेट्स के साथ। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय, जय हिंद।